फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जिस तरीके से लास्ट वीडियोस को रिस्पांस मिला और कुछ बच्चों के कमेंट्स आए कि सर हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, मेरा लास्ट वीडियो था कि एग्ज़ाम में गेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं। तो उसी तरीके से कुछ बच्चों के क्वेरी थे कि सर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए पेपर, उस पर आप कुछ बताइए। तो ये आप सबके लिए शायद आपके मन में भी होगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो आप जरूर जानते होंगे अगर आपने एग्जाम से पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं। तो अगर आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप वीडियो के एंड तक देखिए, आप समझ जाएंगे कितना इंपॉर्टेंस होता है पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उसका, ठीक है। क्योंकि सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा। जो अगला 3 घंटा आपका एग्जाम के अंदर है, वो 3 घंटे को आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं सही तरीके से, कि आपका बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस उस दिन निकल के आए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। नॉलेज सारे बच्चों को होती है, जितनी नॉलेज आपको है शायद थोड़ी सी ज़्यादा या थोड़ी सी कम, ऑलमोस्ट सभी का कंडीशन वैसा ही होता है अगर आपने प्रिपरेशन किया है पूरे साल। तो किन बातों का ध्यान रखना है आपको एंड टाइम पे, वो मैं कर रहा हूँ लिस्ट आउट हार्डली 2 to 3 मिनट्स में। वॉच टिल एंड, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही मैं कंटेंट के साथ आऊँगा, क्योंकि अभी फर्स्ट एग्जाम था तो फर्स्ट एग्जाम से पहले इतना टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ वीडियो बना पाऊँ। बट फेब के बाद मार्च अप्रैल में आई एम श्योर कि मैं कुछ ना कुछ अच्छे कंटेंट्स लेकर के आपको प्रेजेंट करूँगा रिवीजन के लिए, फॉर रिवीजन पर्पस। तो एग्जाम हॉल में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसका पहला पॉइंट कि जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, हर बच्चे का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग होता है, फिजिक्स होता है किसी का, किसी केमिस्ट्री होता है, किसी का मैथ्स होता है, ठीक है। तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप पहले चूज कीजिए। अब क्यों मैं कह रहा हूं कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पहले होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पहले स्ट्रॉन्ग चूज नहीं किया, अगर आपने पहले रैंडमली कोई सब्जेक्ट उठा लिया, हो सकता है आपका स्टार्टिंग का 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व ना हो और आप डिमोरलाइज हो जाए, आपकी एनर्जी लेवल खत्म हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए पहला 1 घंटा आपका ऐसा होना चाहिए कि आप फ्रंट फुट पे होकर खेलिए और जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको आप करिए, सो दैट आप अगर जेईई मेन में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 25 जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं उसमें आप 18-20 आप आराम से सॉल्व कर लें बिना किसी डाउट के, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अब जो आपका 2 सब्जेक्ट बच गया, ठीक है, मान लीजिए आपने स्टार्ट किया फिजिक्स से, क्योंकि लोग मैथ से स्टार्ट बहुत कम करते हैं। जिन बच्चों को मैं मैथ पढ़ाता हूं उनको मैं बोलता हूं पहले बेटा मैथ से ही स्टार्ट करना, क्योंकि मुझे अपने मार्क्स का होता है लालच कि मेरा मार्क्स मैक्सिमम आना चाहिए, मैथ्स का मार्क्स मैक्सिमम आना चाहिए। बट ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आपका जो भी स्ट्रॉन्ग है आप पहले उसे स्टार्ट कीजिए। अब जो बाकी 2 सब्जेक्ट बच गए, अब वो 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है केमिस्ट्री मैथ हो सकता है फिजिक्स मैथ हो। अगर वो 2 सब्जेक्ट केमिस्ट्री और मैथ है, तो आपको अब देखना है कि आपका केमिस्ट्री और मैथ में कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका केमिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पहले आप 40 मिनट में केमिस्ट्री को निपटा सकते हैं। आप केमिस्ट्री निपटा लीजिए, लास्ट का 1 घंटा 10 मिनट आप मैथ्स के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपका केमिस्ट्री वीक है तो गलती से भी आप केमिस्ट्री मत जाइए, क्योंकि अगर आपका वीक है तो आप ए लगाऊं कि बी लगाऊं, सी लगाऊं कि डी लगाऊं, सोचने में आप टाइम खराब कर देंगे और आप मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है तभी आप सेकंड में केमिस्ट्री करेंगे, नहीं तो आप सेकंड में मैथ करिए, क्योंकि मैथ में आपको प्रॉब्लम का आंसर निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। वहां पे ये नहीं देखा कि क्वेश्चन ये वाला है तो ए होगा कि बी होगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। रही बात लास्ट एंड में क्या करें, तो अगर आपने मैथ पहले कर लिया तो ऑब्वियसली बात आपको एंड में केमिस्ट्री करना है, और एंड में केमिस्ट्री अगर करते हैं आपका वीक पोर्शन है केमिस्ट्री, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है उस सब्जेक्ट से जो आपका स्ट्रांग हो, जो आपका स्ट्रांग है उसको आपको निपटाना है टाइम फ्रेम के अंदर। सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट में जो भी आपका ज़्यादा बेटर है उसको पहले कीजिए। अगर मैथ बेटर है तो मैथ पहले कीजिए, केमिस्ट्री बेटर है तो केमिस्ट्री पहले कीजिए। बट अगर आप केमिस्ट्री पहले करते हैं तो उसको 40 से 45 मिनट में निपटाइए उसको, सो दैट आप मैथमेटिक्स में टाइम प्रॉपर दे पाएँ। कई बार क्या होता है, बच्चे मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स करते करते फिजिक्स का पेपर नहीं देख पाते, आधा छूट जाता है। और ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे पहले केमिस्ट्री करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं और फिर मैथ में जाते हैं। तो केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, फिजिक्स किया, मैथ में आते आते 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, जबकि उनको आ रहा होता है 10 से 12 क्वेश्चन।
तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ही टाइट है, इसीलिए कैसे अटेम्प्ट करना पेपर, ये गाइडेंस जरूरी था। तो आपको कैसे करना अटेम्प्ट समझ में, आपको क्या कर रहा हूँ मैंने ये बोला आपको कि आपको स्टार्ट करना स्ट्रॉन्गेस्ट वन से, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फिजिक्स है तो आप उसको 45 से 50 मिनट निपटाइए, 1 घंटे में मैक्सिमम निपटाइए। अगले 2 सब्जेक्ट्स के लिए, केमिस्ट्री और मैथ के लिए चूज करना अगर आपको, अगर आपको केमिस्ट्री वीक है तो उसको डालिए एंड में, पहले मैथ सॉल्व करिए। अगर आप केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो पहले डालिए उसको और मैथ के बाद में सॉल्व करिए, लेकिन टाइम लगाइए केमिस्ट्री में सिर्फ 45 से 50 मिनट, तभी माना जाएगा वो स्ट्रॉन्ग। अगर आप स्ट्रॉन्ग लेकर के केमिस्ट्री को लेकर बैठ गए 1 घंटा 20 मिनट तक, तो आपको मैथ के लिए मिलेगा 40 मिनट। दैट 40 मिनट्स इज नॉट सफिशिएंट अगर आप मैथ में कुछ जानते हैं तो। अगर नहीं जानते हैं तो मैथ को लास्ट में रख दीजिए, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट कि किन किन बातों का खास ख्याल रखना है आपको एग्जाम के अंदर, किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। पहली बात, कभी भी एक्साइटेशन में आंसर टिक मत कीजिए कि सॉल्व किया 1 सेकंड में आंसर आ गया, आपने देखा टिक कर दिया ए, ठीक है। थोड़ा सा आपको अगर जल्दी आंसर आता है, आपको दिखता आंसर मेरा आंसर ए है, एक बार आप देख लीजिए कि आपने क्वेश्चन में सारी चीज़ें सही से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। फॉर एग्जांपल, कई बार मैथ में ऐसा होता है कि आपको सम निकालना होता है, आपने सम निकालना और सम निकालने के बाद जो वैल्यू निकालनी होती है दैट इज 2 टू द पावर सम, 2 टू द पावर एस। अब अगर आपको 2 टू द पावर एस निकालना है, आपने एस निकाल के आंसर टिक कर दिया, तो डिफरेंस बात है आपका आंसर गलत होगा वो। तो आपको ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप आंसर निकालते हैं, जल्दी में आंसर आता है तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए कि जो मैंने आंसर निकाला है वही निकालना था या उसके बाद कुछ ऊपर नीचे लगा हुआ है, कुछ पावर लगा हुआ है, कुछ मोड लगा हुआ है, कुछ बेस में लगा हुआ है, वो आपको देखना है। सेकंड पॉइंट, कभी भी एग्जाम में किसी आगे वाले पीछे वाले को देख करके डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कई बार आप आंसर निकाल लेते हैं सही, लेकिन आंसर सही निकालने के बाद टिक करने में जहाँ टिक करना चाहिए वहाँ ना करके आप गलती से ऊपर नीचे कर देते हैं। तो एग्जाम में कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी बात को लेकर किसी भी स्टूडेंट के साथ, अदरवाइज आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, टिक गलत कर देंगे आप। आपने सही निकाला, आंसर ही निकाला, आपने आंसर निकालने का टिक गलत कर दिया, जहाँ +2 पर टिक करना था आपने टिक कर दिया -2 पे। तीसरी बात और लास्ट बात और फाइनल बात, कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन पे मत स्टक कीजिए जो आपने कभी पहले क्लास में किया हो, पहले कभी टेस्ट में किया हो और आपसे ऑन द स्पॉट सॉल्व नहीं हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने पहले क्वेश्चन किया हुआ है, आपको याद है यार मैंने क्वेश्चन किया था और मैं कर रहा हूँ, आंसर नहीं आ रहा है, करते करते 10 से 15 मिनट आप खराब कर देते हैं। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन पे स्टक नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपका 4 से 5वां मिनट लेके जा रहा है, स्किप करिए उसको उस टाइम पे, और एंड में जब आएंगे आप तो उसको करिए, शायद वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पर अगर आप ब्लॉक हो गए और आपने 15 से 10 मिनट लगा दिया तो आपका डेफिनेट सी बात है कुछ आता हुआ क्वेश्चन छूट के ही आएगा आपका, ठीक है। एक और बात आप ध्यान रख सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पहला किया वो भी नहीं हुआ, दूसरा किया वो भी नहीं हुआ, तीसरा किया वो भी नहीं हुआ, चौथा किया वो भी नहीं हुआ। डिमोरलाइज बिल्कुल मत होइएगा। आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। 75 क्वेश्चन में स्टार्टिंग का 5 क्या, 10 क्या, 15 भी नहीं होगा तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 75 क्वेश्चन जो जेईई मेन का होता है, उसमें अगर आप 50 क्वेश्चन भी कर लेते हैं अटेम्प्ट, मोर देन इनफ है वो। मतलब आपके पास स्किप करने के, आपके पास छोड़ने के कम से कम 5, 10, 15 नहीं 20 क्वेश्चन आप एक सीक्वेंस में छोड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। एक हुआ करिए, नहीं हुआ छोड़िए, हुआ करिए, नहीं हुआ छोड़िए। जब तक आप एंड तक ना पहुंच जाइए तब तक आप रुकिए मत बिल्कुल बीच में, ठीक है। अगर आप एंड तक पेपर देख लिया तो आई गारंटी कि जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसमें आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, और प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, थैंक यू वेरी मच। जो भी आपको अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्दी मैं अच्छे कंटेंट के साथ अपीयर होऊंगा आपके साथ। सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।